अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में जो भी आपको लगता है कि क्वेश्चन आपके जहन में है, सारों का आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक बच्चा पूछेगा ड्रेसिंग के बारे में, दूसरा बच्चा पूछेगा एसए के बारे में, तीसरा बच्चा पूछेगा जी इंट्रेंस के बारे में। तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। जो भी आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, तो अभी आप पूछे, मैं आपको बताता हूँ। ये एक बच्चा है, आसिम। इसने पूछा है जी कि पेशावर सेंटर के बारे में बताएं। बच्चे देखें, इंटरव्यू चाहे रावलपिंडी में है, चाहे वो पेशावर में है, लाहौर में है, उसका मकसद एक ही है। मकसद क्या है? मकसद ये कि क्या ये बच्चा आईसीएसबी में अगर हम भेजेंगे तो वहां पे ये लेक्चरेट में बोल सकता है या नहीं, वहां पे ये ग्रुप डिस्कशन में बोल सकता है या नहीं, वहां पे कमांड टास्क में जब इसे कमांडर बनाया जाएगा तो क्या ये बोल सकेगा या नहीं। इसके अलावा मिलिट्री प्लानिंग अगर होगी, इसमें क्वालिटी है कॉपरेशन की। अगर वहां पे मिल के ये लोग डिस्कस करेंगे मिलिट्री प्लानिंग, तो ये क्वालिटी देखेंगे। क्या ये इतना कोऑपरेटिव है कि पीजीटी में ये मिल के काम कर लेगा या नहीं। क्या इसमें इनिशिएटिव की क्वालिटी मौजूद है? अगर पीजीटी में इनिशिएटिव लेना पड़ा तो क्या ये ले लेगा या नहीं। क्या इसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ऐसे है कि इसको हमें आगे भेजना चाहिए या नहीं। इसके अलावा क्या ये वहां पे इंटरव्यू में आई कांटेक्ट मेंटेन रख सकता है या नहीं। मजीद देखा जाता है कि क्या ये जो बच्चा है, इसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, इससे ये तो नहीं लग रहा कि लड़का डरा हुआ है, कंफ्यूज है, परेशान है। अगर यहाँ पे ये डरा हुआ है, कल को इस बी में ये कैसे बोलेगा, इतने ग्रुप के सामने कैसे बोलेगा। तो ये चीजें देखी जाती है। ये रावलपिंडी में भी यही देखा जाएगा, और भी चीजें हैं, पेशावर में भी यही देखा जाएगा। हर एक सेंटर में ये देखा जाता है। एक बच्चे ने पूछा है जी कि ड्रेसिंग से रिलेटेड बता दें। ड्रेसिंग, अब देखें, अगर आप लोग शलवार कमीज वाले हैं, सबसे पहली बात, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि अपने घर में शलवार कमीज पहनते हैं। वो बच्चे जब आगे जाते हैं, पहली बार उन्होंने पेंट कोट पहन लिया, तो क्या वो इसमें कंफर्टेबल होंगे? कभी भी नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? अब उनको ये लगेगा कि ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये तो बिल्कुल टाइट सी है। इससे पहले वो शलवार कमीज पहनता था। ये जो पैंट मेरी है ये तो इस तरह की है। ये जो मैंने ऊपर कोट पहना हुआ है ये अजीब सा है। उनको ऐसी फीलिंग्स आएगी जब उनको ये लग रहा है। तो क्या होगा? उनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो ऐसा नहीं होगा जो कि अगर वो शलवार कमीज पहनते शायद उसमें होता। इसलिए अगर घर में आप शलवार कमीज पहनते हैं, वहां भी आप शलवार कमीज पहन के जाएं। या अगर आप चाहते हैं कि आप वहां पे पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, तो इससे पहले वो आप ऐसा करें कि 3 से 4 जगहों पे पहन के जाएं, ताकि जब आपको ये ना लगे कि फर्स्ट टाइम आप ये पहन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चले स्कूल में उन्होंने पहना हुआ होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यानी कुछ इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान में जहां पे स्कूल में भी पैंट शर्ट नहीं होता। तो उन लोगों के लिए मैं बात बता रहा हूं। अभी जो बच्चे चाहते हैं कि वो पैंट शर्ट पहने, सबसे पहली बात तो ये कि टाई जो है ये लाजमी है। टाई के बगैर आपने नहीं जाना। टाई को आपने प्रॉपर, आपकी टाई होनी चाहिए। टाई अक्सर मैंने आपको ग्रुप्स में पिक्चर भेजे हुए हैं, जो कि इंटरव्यू वाला ग्रुप है। अक्सर लोग अजीब तरह से टाई पहनते हैं। अभी वो टाई जो होती है, जैसे अभी मैं आपको, चलें, मैं आपको फिर ग्रुप में पिक्चर भेज देता हूँ कि किस तरह से आपकी टाई होनी चाहिए। टाई के बाद दूसरी बात, आपका जो शर्ट होना चाहिए, वाइट शर्ट आप पहन के जाएं। कुछ बच्चे वहां पे ब्लैक शर्ट पहन के जाते हैं, कोई पिंक पहन के जाता है, कोई ब्लू पहन के जाता है। तो वाइट शर्ट जो है वो ज्यादा बेहतर है, वो आप पहन के जाएं। बेल्ट की बारी आ जाती है। बेल्ट, आपके जो बेल्ट हैं और आपका जो शूज है, अगर आपको लगता है कि ब्राउन शूज आपको पहनने चाहिए, तो बेल्ट भी आप ब्राउन पहने। अगर आप चाहते हैं कि आप जो शूज हैं वो ब्लैक पहने, तो इसके लिए बेल्ट भी आपका ब्लैक होना चाहिए। इसके अलावा मजीद जो है, मैचिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको
पिक्चर्स भेज दूंगा कि किस तरह का आपका होना चाहिए। अभी आजकल चूंकि मौसम ठंडा है, तो कोट आप लोगों ने लाजमी पहनना है, ठीक है? एक शर्ट में नहीं जाना। सुबह जाते हुए मास्क आप पहने, ताकि आपको फ्लू ना हो। अगर आपको फ्लू हो गया, उस तरह से आप नहीं बोल पाएंगे। दो बच्चे हैं, एक को फ्लू हुआ हुआ है, दूसरा जो है वो ठीक है। दूसरा जो होगा वो कॉन्फिडेंट भी होगा। ये फ्लू वाला, उसमें ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि इसको लग रहा होता है कि मैं अच्छी तरह से नहीं बोल रहा। चले, फिर भी अगर वो अच्छा होता है तो वो बोल लेगा। लेकिन ज्यादा ऐसा होता है कि अगर आपको फ्लू हुआ हुआ है, तो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता फिर। तो ये चीजें हैं। इंग्लिश के एस्से और उर्दू के एस्से, इसके लिए आपने क्या करना है? हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे, ISSB स्मार्ट स्टडी, इस चैनल पे आपको सारा मिल जाएगा। पिछले कोर्स में कौन से टॉपिक रिपीट हुए थे, कौन से टॉपिक इस कोर्स में रिपीट होंगे, इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस, सारा कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन है जी बच्चे का, मुल्तान में आपके, बिल्कुल मेरे पास अभी जो स्टूडेंट है वो मुल्तान के भी तैयारी वो कर रहे हैं। तो जब वो जाएंगे इंशाल्लाह, उनके रिजल्ट में आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से वो पास हो गए। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है जी कि चप्पल। अब देखें, ये क्या सवाल है कि इंटरव्यू में आप चप्पल पहन के जाएंगे? शूज लाजमी है, ठीक है? जोगर्स नहीं होने चाहिए। अगर जोगर आप पहन के जाते हैं, एक सेकंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको, ये आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है? फॉर्मल शूज आपके होने चाहिए। ब्लैक भी पहन सकते हैं, ब्राउन भी पहन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप पहने। इसके अलावा ये जो जीन्स होते हैं, ये भी आपके नहीं होने चाहिए। ड्रेसिंग मैटर, कितना मैटर करती है और कितने चांसेस हैं? अभी तमीम इम्तियाज, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो ड्रेस है वो नीट और क्लीन होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए। इसके अलावा कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि एक बच्चा जो है उसको, इसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि शलवार कमीज पहना है या इसने पैंट शर्ट पहना है। आगे जब जाएंगे ट्रेनिंग में उनकी मर्जी होगी, फिर आपकी मर्जी नहीं होगी। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि चेंज हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी इसमें क्वालिटीज हैं, ISSB में जाने के काबिल है या नहीं। ये चीजें जरूरी है। ये आसिम मुनीर कह रहा है जी, थैंक सर, आई हैव पास इनिशियल फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, शाबाश। इसने, आसिम ने तैयारी की है ISSB स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल से, तो इसका इंटरव्यू पास हो गया है। चलें, अभी फॉर्म आपने अच्छी तरह से फिल करना है, और आगे भी ISSB में इसी तरह से आपने मैसेज करना है कि मैं ISSB से भी रिकमेंड हो गया हूँ। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, आई कांटेक्ट को मेंटेन कैसे करें? आई कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए अभी से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करें? सबसे पहले आप स्टार्ट करें जी अपने घर वालों से। घर वालों से बात करते, अपने बहन भाइयों से, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। लेकिन बचपन से यही सिखाया जाता है कि बड़ों से जब बात करते हैं तो आपकी नजरें नीचे होनी चाहिए। अब ये जो बच्चा बड़ा होता जाता है, ये बातें इसको याद रहती है कि बड़ों से मैंने जो बात करनी है, मैंने ऊंची तरह उनको नहीं देखना, यानी उनकी आंखों में आंखें डाल के मैंने बात नहीं करनी, क्योंकि वो तो बड़े हैं। अब ये जब कल को जाता है वहां पे, वहां इससे सवाल पूछा जाता है, ये नीचे जमीन की तरफ देख के जवाब देता है। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना, ठीक है? आई कांटेक्ट जो है ये बहुत जरूरी है। अपने फ्रेंड्स के साथ आप जब बात करते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन रखा करें। कोई भी बंदा जिससे आप बात करते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन रख के आपने बात करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉल्स किया करें। उसमें कैमरे की तरफ जब आप देखेंगे, तो आप में, यानी इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन किया करें, ग्रुप्स में बैठा करें, वहाँ पे लोगों के साथ डिबेट आप कर सकते हैं। गुड लिसनर आप बने, कि अच्छे लिसनर आप हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सुने। उससे क्या होगा? आई कांटेक्ट आप मेंटेन रख सकते हैं। अगर आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, तो फॉरहेड की तरफ आप देखें। और ये भी नहीं कि आपने मुसलसल आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है जितना भी इंटरव्यू है। नीचे भी आप देखें, साइड पे भी आप देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंसान है, रोबोट आप नहीं है। रोबोट ऐसा होगा कि वो उसी, जो आपने निशाना रख दिया कि इधर आपने देखना है, वो इधर ही देखेगा। लेकिन इंसान जो होता है वो इधर उधर भी देखता है। तो कोई इससे इतना फर्क नहीं पड़ता।
इसके अलावा सॉक्स किस तरह पहने चाहिए? कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अजीब अजीब चीजें होती हैं, किसी पे लिखाई होती है, किसी पे फ्लावर्स बने होते हैं, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। सिंपल आपका होना चाहिए। डेली मैं शलवार कमीज पहन रहा हूँ, और ड्रेस के पिक्चर वगैरह, ठीक है, मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा कि जो भी आप शलवार कमीज पहनना चाहता है। शलवार कमीज के साथ जो वेस्ट कोट है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेस्ट कोट के बगैर आपने नहीं जाना। और याद रखें, ये जो कलर्स हैं, ये ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, ये कुछ कलर्स हैं, ये आपके नहीं होने चाहिए। आप स्काई ब्लू कलर जो है वो पहन के जा सकते हैं, आप वाइट कलर पहन के जा सकते हैं। इसके अलावा ये ब्लैक हो गए, ये रेड हो गए, पिंक हो गया, ये कलर आप पहन के ना जाएं। अभी कुछ लोग होते हैं जो कि शलवार कमीज अगर पहनते हैं, उनके शलवार कमीज पे लिखा होता है जी कि किसी ने एस लिखा होता है, किसी ने एम लिखा होता है, किसी ने ए लिखा होता है, बी लिखा होता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे साइकोलॉजिस्ट को काफी चीजें आपके बारे में पता चल जाती है। तो ये चीज आप कभी भी ना बताएं। मेरिट्स और डीमेरिट्स बराबर आपके होने चाहिए, जितने मेरिट्स उतने ही आपके डीमेरिट्स। मेरिट्स आपकी खूबियां, डीमेरिट्स आपकी खामियां। इंसान में खूबियां भी होती है, खामियां भी होती है। आपने ये नहीं बताना कि मुझ में कोई खामी नहीं है, लेकिन जो खामी आप बता रहे हैं वो अपने OLQs के अगेंस्ट नहीं जाना। ठीक है। क्वालिटी होती है इमोशनल स्टेबिलिटी की, ये नहीं कि एग्रेसिव है आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखते हैं, ये नहीं बताना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्वालिटी अगर वो देख रहे हैं इंटेग्रिटी की, ये नहीं बताना कि मैं झूठ बोलता हूँ। कॉपरेशन देख रहे हैं तो सेल्फिश का नहीं बताना कि ये मेरी खामी है। अब्दुल अजीज, मैंने आपको बता दिया जी शलवार कमीज के बारे में भी। एक बच्चा पूछ रहा है जी कि बियर्ड कितनी होनी चाहिए, क्लीन शेव या मशीन फिरी हुई? अच्छा, जमशेद जफर, जमशेद देखें, अगर आपकी बियर्ड है तो उसे ट्रिम करके जाएं। अगर आप क्लीन शेव वाले हैं तो शेव आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका जो शेव है वो 15-20 दिन हो गया करते, आप क्लीन शेव है लेकिन शेव अभी तक आपने की नहीं है, उस तरह से भी नहीं। अगर बियर्ड आपकी है, जैसे भी आप हैं उसी तरह से आप जाएं। ये नहीं कि कुछ लोगों की बियर्ड होती है वो शेव करके चले जाते हैं, ये बहुत बुरी बात होती है और ये बहुत बुरा इंप्रेशन भी पड़ता है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, जैसे आप हैं वैसे आप जाएं। और हेयर स्टाइल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, बिल्कुल अपने जो बाल होते हैं वो छोटे छोटे कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, जैसे आप हैं वैसे हो, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े बाल भी नहीं होने चाहिए। बच्चा पूछ रहा है जी हसनैन कि फ्रेंड्स के बारे में किस तरह के मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने चाहिए। देखिए हसनैन, फ्रेंड्स आपके हैं तो जो चीज़ें आप बता रहे हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, जाहिर बात है किसी हद तक वो चीज़ें आप में भी होंगी। अगर आप बता रहे हैं कि सर मेरा जो फ्रेंड है वो नेगेटिव इंसान है, पता चलता है कि आप भी नेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका ही फ्रेंड है। जो काम वो करेगा वो या तो आप कर रहे होंगे, अगर आप नहीं कर रहे तो उसका जो इम्पेक्ट होगा वो आप पे भी पड़ेगा। आप ही उसी के साथ इधर उधर जाते हैं। तो अच्छी चीज़ें बताएं अपने फ्रेंड के बारे में। 3 पीस ओके है, बिल्कुल ठीक है। जो आपको ठीक लगता है वो आप करें। उमेर रजा पूछ रहे जी कि आईसीएसबी प्रिपरेशन के लिए, आईसीएसबी प्रिपरेशन के लिए हमारी क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट हैं। यूट्यूब चैनल से आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का जो नाम है ये है आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी। और अगर ऑनलाइन क्लासेस आप लोग लेना चाहते हैं, इनिशियल टेस्ट इंटरव्यू या आईसीएसबी की, उसके लिए ये नीचे नंबर है व्हाट्सएप वाला। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हमारी क्लासेस किस तरह से होती है, उसके बाद मैं आपको मजीद जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे इनिशियल टेस्ट के लिए। सबसे पहले वर्बल समझाया जाता है, नॉन वर्बल और एकेडमिक। वर्बल के कॉन्सेप्ट सारा कुछ आपको बता दिया जाता है कि डेज वाले कैसे करना है, एज वाले कैसे करना है, कोडिंग डिकोडिंग, डिफरेंट आपको एग्जांपल दी जाती है एक एक टॉपिक के बारे में। जब कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपको ग्रुप में नोट्स मिल जाते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस करते हैं।
उससे तैयारी करके मजीद आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिलता है जो कि अनसॉल्व होता है, जो कि आपने खुद करना होता है। जब आपको लगता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई, उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी हो गई है आपकी तैयारी। ये तो इनिशियल टेस्ट की बात आ गई। वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इंटरव्यू की हमारी क्लासेस होती है, यहाँ पे बच्चे बोलते भी है टॉपिक पे। जब वो यहाँ पे बोलते हैं तो जब आगे जाते हैं किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। तो बोलना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। इंट्रो आपको बताया जाएगा, मेरिट्स डिमेरिट्स, वाई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, हॉबीज किस किस्म के बताने चाहिए। जो चीज़ें आपने फॉर्म में लिखी है उनसे रिलेटेड आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फॉर्म में क्या क्या होता है, साइकोलॉजिकल फॉर्म, दूसरा जो फॉर्म होता है। इसी तरह से जो आईएसएसबी है वो भी, अभी यहाँ पे टाइम कम है, तो आईएसएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल से भी आप तैयारी करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जी, जो कि पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके मेरिट्स क्या हैं, आपके डीमेरिट्स क्या हैं, आपके हॉबीज क्या हैं, आप स्पोर्ट्स किस किस्म के स्पोर्ट्स आप खेलते हैं। आपसे पूछा जाएगा आपके बचपन के बारे में, आपके स्कूल के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपके पेरेंट्स हो गया, एजुकेशन के बारे में, आजकल आप क्या कर रहे हैं इस बारे में, आपके इलाके के बारे में, फैमिली के बारे में, करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, क्यों आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर हम आपको रिजेक्ट कर देंगे क्या करेंगे आप, अगर हम आपको पाकिस्तान आर्मी में एक सोल्जर रखें तब आप क्या करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक साइक वाला फॉर्म होगा जो कि वहाँ पे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक फॉर्म है जो कि वहाँ पे आपको दिया जाएगा कि आपने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा। आपकी टीनेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टीनेज से क्या मुराद है, 13 14 15 16 17 18 19। इस एज में सबसे बड़ा मसला आपका क्या था, क्या चीज़ आपको खुश करती है, क्या आप समझते हैं कि लोग काबिले एतबार है या नहीं। आपके बेस्ट फ्रेंड की कोई ऐसी हैबिट जो कि आपको इरिटेट करती है, क्या कोई आपका स्पेशल फियर है, अपने आप को 5 साल बाद आप कहाँ पे देखना चाहते हैं, क्या आपने कभी किसी का फायदा लिया है, क्या, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं जब कोई आप पे क्रिटिसाइज करता है। हु इन योर लाइफ कैन यू रियली डिपेंड ऑन, अपनी लाइफ में किस पे आप डिपेंडेंट है। फिर इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं कि आप बताएं जी आपको क्या लगता है। नीचे ये पूछा गया है कि कोई ऐसा इंसिडेंट ऑफ कंसर्न इन योर लाइफ दैट हैज इफेक्टेड योर पर्सनालिटी एंड यू वुड लाइक टू शेयर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अभी यहाँ पे आप देखें, मुझे आप 5 सेकंड दें। अभी देखें जी यहाँ पे कि आपको कहा गया है कि आपने बताने हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहले अपने आप के बारे में, यानी आपको क्या लगता है कि आपके क्या मेरिट्स हैं, क्या आपके डीमेरिट्स हैं। आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स के मुताबिक क्या आपके मेरिट्स हैं, क्या आपके डीमेरिट्स हैं। आपको क्या लगता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड के मुताबिक आपके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। आपको क्या लगता है कि आपके सिबलिंग्स के मुताबिक आपके क्या मेरिट्स हैं, क्या आपके डीमेरिट्स हैं। इससे पहले ऐसा होता था, शुरू में आपको बताया जाता था कि आप बताएं अपने मेरिट्स, बताएं पेरेंट्स के, बेस्ट फ्रेंड के और सिबलिंग्स के। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आपने बताना है अपने बारे में कि आपको क्या लगता है, आपके क्या मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, आपके पेरेंट्स को क्या लगता है आप में क्या है, आपके बेस्ट फ्रेंड को क्या लगता है, और आपके सिबलिंग को क्या लगता है कि आपके क्या मेरिट्स हैं, क्या आपके डीमेरिट्स हैं। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है कि कैसे आपने ये करना है।
इनिशियल टेस्ट के लिए ये एक बच्चा है जो पूछ रहा है कि अगर हम लेट हो जाएं तो क्या जा सकते हैं। बिल्कुल, एक हफ्ता लेट भी जाएंगे तो वो आपसे लेंगे, लेकिन इंटरव्यू कोशिश करें जो दिन मिले उसी दिन पे आप जाएं। उमर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप, तो ये नंबर मैंने आपको यहाँ पे अभी दिया था, इस पे आप मैसेज करें। और यूट्यूब से करना चाहते हैं, यूट्यूब से भी आपकी वैसे फ्री में तैयारी हो जाएगी, कंप्लीट आपकी तैयारी हो सकती है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मैंने वहां पे अपलोड ना की हो। हर चीज यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। इंट्रो कैसे करना है, मेरिट्स डिमेरिट्स, हॉबी, स्पोर्ट्स, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। क्लासेस में ये होगा कि डेली क्लास होती है जिससे आपको चीजें पता चल जाएगी, लेकिन यूट्यूब से भी लेक्चर वहां पे मौजूद है। जिस भी टाइम आप फ्री होते हैं यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, इससे कि सॉल्व टॉपिक्स भी वहां पे सब कुछ है। पेशावरी चप्पल पहन सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेशावरी चप्पल ना पहन के जाएं। अगर फिर भी आप पहनना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो है फॉर्मल शूज आपके होने चाहिए। हाशिर कह रहे हैं कि मैं रात को लेट आता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर। हाशिर, रात को जो हमारी क्लास होती है वो 8 बजे होती है, इनिशियल इंटरव्यू की, और एसएसबी की 10 बजे है। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते तो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि कैसे करना। यूट्यूब चैनल भी आपके पास है, वहां से कर दें आप। एस्से की लेंथ कितनी होनी चाहिए? एक पेज आपको मिलेगा, एक साइड पे इंग्लिश कैसे होगा, दूसरे साइड पे उर्दू कैसे होगा। एक पेज पे जितना भी आप लिख सकते हैं। बच्चा कह रहा है कि मैं सेल्फिश बता सकता हूँ डिमेरिट में? बिल्कुल भी नहीं बताना। एक बात आपको बताता हूँ, कल एक बच्चे का मैसेज आया, एक कमेंट के नीचे उसने वीडियो के नीचे उसने कमेंट किया कि मेरी खामी ये है कि मैं वॉशरूम में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। कहता है कि क्या ये मेरी खामी वहां पे मैं बता सकता हूँ? इस तरह वाले आपके नहीं होने चाहिए। इस बच्चे ने भी वही बात कर दी है कि मैं सेल्फिश हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सेल्फिश हूँ, अगर ये चीज़ मैं बताऊंगा कल को मैं आर्मी में नहीं चल सकता। वहां तो कोऑपरेटिव बंदा चाहिए जो कि अपने लिए नहीं सोचेगा, जो कि दूसरों के लिए सोचेगा। आप खुद ही बता रहे मैं दूसरों को नहीं सोच रहा, मैं अपने ही सोच रहा हूँ। एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, अपने पास आप लिखें इसको, आपने कभी भी ये नहीं कहना कि पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं बताना। कुछ चीज़ें हकीकत है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप नहीं बता सकते। जैसे आप कहते हैं पाकिस्तान में ख़वातीन को हुकूक नहीं मिल रहे, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, पाकिस्तान में जो है वो, ये नहीं बुरी चीज़ें आप ना बताएं। बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के बारे में बता दें आप, और भी कुछ चीज़ें कि बेरोज़गारी है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा आप चीज़ें अगर बताएंगे तो वो नेगेटिव में चला जाता है। फिर आपने ये नहीं कहना कि पाकिस्तान में एपी के वाले इस तरह से, पंजाब वाले इस तरह से, सिंध वाले इस तरह से, बलूचिस्तान वाले, ये भी आपने नहीं कहना। फिर आपने ऐसा कभी भी नहीं कहना पाकिस्तान में कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, क्रिश्चियन जैसे हैं, हिंदू इस तरह से हैं, ये भी नहीं। आपने ये नहीं कहना कि सुन्नी इस तरह से हैं, शिया इस तरह से हैं, ये भी आपने नहीं कहना। किसी भी रंग वाले, नस्ल, ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। कोई काला होगा, कोई नहीं होगा। अब देखें, अल्लाह पाक ने कहा है अरबी को अजमी, और अजमी को अरबी पे कोई फोकियत हासिल नहीं है, यानी बर्तरी हासिल नहीं है, सारे बराबर हैं। हाँ, अगर किसी को बर्तरी है तो वो सिर्फ एमाल की वजह से, अगर कोई नेक उसके अमाल होंगे तो वो अल्लाह पाक को ज़्यादा प्यारा होगा और ज़्यादा करीब होगा, जिसमें नहीं होंगी। तो ये चीज़ें भी आपने वहाँ पे नहीं बतानी, ठीक है? बिल्कुल, शलवार कमीज के साथ भी आप फॉर्मल शूज पहन के जाएं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये। एक बच्चा कह रहा है कि कैप पहनना चाहिए, नहीं, ना पहने। पहन सकते हैं। अगर वाइट आपका शलवार कमीज है, वेस्ट कोट आपका ब्लैक होना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है। हॉबीज के रिलेटेड, हॉबीज आपके अच्छे होने चाहिए, जो भी आपकी हॉबीज हैं, अच्छी चीजें बताएं, वो चीजें बताएं जिससे कोई नुकसान ना हो। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बच्चा है, उसके हॉबीज हैं यहाँ पे।
एक बच्चा है, उसने अपनी हॉबी में बता दिया जी कि ऑनलाइन गेम में क्या क्या आ जाते हैं, पबजी आ जाता है, ऑनलाइन लूडो होता है, लूडो स्टार वगैरह। चलें यही कर देते हम। एक ने ये बता दिया, दूसरे ने कह दिया जी मॉर्निंग वॉक, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, हाइकिंग करना। कौन सा वाला ज्यादा बेहतर होगा? पहला वाला ज्यादा बेहतर है या दूसरा वाला? पहले वाले को फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है। दूसरे वाले को जो काम वो कर रहा है, जो उसकी हॉबीज है, उससे इसको फायदा हो रहा है। तो ये वाले जो हैं, पहले वाले ये आप ना बताएं, दूसरा वाला जो है ये आप लोग बता सकते हैं। इंटरव्यू ग्रुप क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं जुबेर? ठीक है, नंबर मैंने दिया था। एक बच्चा कह रहा है अब्दुल माजिद कि मैं डीमेरिट में बताना चाहता हूँ कि मैं मूडी हूँ। नहीं, ये चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते। आर्मी में आपका मूड नहीं चलता। आईएसएसबी की प्रिपरेशन करनी है आपने, भर्ती यूट्यूब से करना चाहते हैं, तो भी मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल। मुल्तान सेंटर में भी फॉर्म फिल होगा। इंटरव्यू वाले दिन जब आप जाएंगे तो उस दिन आपसे ये फॉर्म फिल होगा। ठीक है जी। इसके अलावा आपसे वहां पे इससे दिए जाएंगे आपको कि आपकी जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है, सैड मोमेंट क्या है, एम ऑफ लाइफ क्या है, अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्या है, ये भी आपने तैयार करना है। इससे वो आपकी सोच देखता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट देखेगा कि ये तो नहीं बता रहा कि मेरी जिंदगी का सैड मोमेंट वो था जब किसी की डेथ हो गई। कोई भी नेगेटिव चीज तो नहीं बता रहा, ऐसी चीज तो नहीं बता रहा जो कि इसकी पर्सनालिटी पे असर करती है। कल को अगर ये जाएगा आगे आईएसएसबी में, ये नॉट रिकमेंड होगा। अगर आईएसएसबी में नॉट रिकमेंड होगा तो हम इसको यहाँ पे ही कर देते हैं। याद रखिए, इनिशियल में वो बंदा आगे जाता है, उस बंदे को आगे भेजा जाता है जिस बंदे में कोई क्वालिटी होती है, जो कि आगे आगे अगर जाए आईएसएसबी में तो उसके ज्यादा चांसेस हो कि वो पास होए। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वालिटीज आप में नहीं है, डायरेक्टली आप बता रहे हैं कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी जिंदगी का सैड मोमेंट ये था, मेरी जिंदगी का रिग्रेट ये है, नेगेटिव बता दिया, तो वो आपको कभी भी आगे नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आप अपने पैसे भी जाया करेंगे, अपना टाइम भी जाया करेंगे। आईसीएसबी के भी कितना आईसीएसबी आपको खर्चा करेगी एक एक बच्चे पे। इसके अलावा सिलेक्टर भी आप पे अपना टाइम जाया करेगा। क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि आपकी जगह एक ऐसा बंदा जाए जो सिलेक्टर का टाइम भी जाया ना करे और जिसके चांसेस भी हों सिलेक्ट होने के? स्टूडेंट जे पूछ रहा है, क्या ये जो वीडियो अभी मैंने रिकॉर्ड की है, क्या ये अपलोड होगी यूट्यूब पे? बिल्कुल, यूट्यूब पे आज रात ही शायद आपको ये मिल जाए। हसनैन कह रहा है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह, इसमें कैसा आंसर करना चाहिए? अब ये आपसे वो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बच्चा कैसे क्या करता है, कहता है कि सर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि मैंने ये काम किए हैं, मैंने ये झूठ बोले हैं, ये धोखे मैंने दिए लोगों को। ये बहुत नेगेटिव होता है ना। बताएं, बताएं सर। अभी तक की मेरी एज में सर ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता, नहीं लगता कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन सर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कभी कभार मैं नमाज छोड़ देता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि एक बड़ा गुनाह है। क्योंकि सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में होगा। तो ये बता दें, बाकी इतना ज़्यादा अपना बताएं कि मैंने ये भी किया है, झूठ भी बोले हैं, यानी जो गुनाह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मुझे किसी ने अमानत दिया, मैंने खयानत की, ये कितना बड़ा गुनाह है? सर मैंने जो था, जो भी होते हैं वो ना बताएं। डीमेरिट बच्चा कह रहे हैं कि मैं ये बता सकता हूँ वीक इन मैथ्स, खुद से ना बताएं। कहता है कि डिफिकल्ट टू से नो, मुझे मेरे लिए ये डिफिकल्ट होता है नो कहना। ये कितना अजीब अजीब चीजें आप बता रहे हैं। इस पे मैं इंशाल्लाह कल आपको लिंक भेज दूंगा, वो क्लास आप ज्वाइन करें। मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा कि मेरिट्स आप कौन से बता सकते हैं, डिमेरिट्स आपने कौन से नहीं बताने। और आजकल मुझे बच्चे यूट्यूब के कोई वीडियो के लिंक भेज देता है, कोई स्क्रीनशॉट भेज देता है, ये देखें ये बंदा कह रहा है कि हमें डीमेरिट ये भी बताने चाहिए। तो वो सारे नेगेटिव होते हैं, कैसे होते हैं, कल इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखा दूंगा
कि किस तरह से लोग आपको मिसगाइड करते हैं। तो ये चीज ना बताएं कि डिफिकल्ट टू से नो, आप में करेज ही नहीं है कि आप किसी को नो नहीं बोल सकते। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पाकिस्तान नेवी के कह रहे हैं कि आईसीएसबी में मुझसे पूछा गया, आप पाकिस्तान नेवी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन तो ये लाजमी आपसे पूछा जाता है। आप बता दें कि आप क्या नेवी में आने की क्या वजह है। आपको ज्यादा बेहतर पता होगा अपने बारे में। इसके अलावा है जी कि मैथ्स वाला भी ना बताएं, ठीक है, कि वीक इन मैथ्स। अप्लाई करते वक्त डोमिसाइल का होना जरूरी है। डोमिसाइल आप बताएं किस डिस्ट्रिक्ट का आपका है, तो वो आप करें। अमजद पूछ रहा है जी बीएड इज अलाउड इन आईसीएसबी। बिल्कुल, आपकी मर्जी है, इसमें क्या ऐसी चीज है। फेवरेट पर्सनालिटी क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपने पास आप लिखें, दोबारा से आपको लिंक मिलेगा कल या परसों। उसमें मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभी तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन था, जो आपके क्वेश्चन है। इसके अलावा मेरी लाइफ सबसे मुश्किल टाइम वो था जब मेरा दोस्त बाइक से गिर गया, और किस तरह डील किया कैसे। अभी ये अब तक की क्वालिटीज आप कौन से बताने चाहते हैं। वीक इन उर्दू, हमारी कौमी जबान क्या है, उर्दू है। बच्चा कह रहे कि क्या ये मैं बता सकता हूँ कि मैं जो हूँ मैं उर्दू में वीक हूँ। ये क्या बात हुई कि उर्दू में आप वीक है। ना बताएं, ठीक है। अब्दुल माजिद कह रहा है माई फेवरेट पर्सनालिटी इज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। ठीक है, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, तो क्या आप बता सकते हैं, यानी क्या जैसे का बच्चे बता देते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कब पैदा हुए, कब वफात हुई, नहीं पता होता। एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, कुछ भी नहीं पता होता। पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो आप बता दें। इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इंग्लिश में ही आपने बताना है। सेफ कह रहे हैं साई कौन से क्वेश्चन पूछेगा। साई का आपसे आपकी सोच देखेगा। क्या देखेगा, ये स्क्रीन पे देखें सारे। साइक देखेगा, साइक देखेगा ये जो 14 लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ये देखेगा, ठीक है। अब जिस बच्चे में ये क्वालिटीज होंगी, साइक उसे कैसे रिजेक्ट करेगा। यानी एक कॉपरेशन की क्वालिटी है जो कि आपने दिखा दी, साइक को पता चल गया लड़का कोऑपरेटिव है। साइक क्यों आपको नोट रिकमेंड करेगा, जब तक आप खुद ना बताएं कि सर मैं सेल्फिश हूं। सकलेन पूछ रहा है कि जो एक दफा नोट रिकमेंड हो जाए, उसके चांसेस कम हो जाते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में। नहीं, क्यों। अगर उसके चांसेस कम है तो उसको दोबारा से मौका क्यों दिया जाता है। चांस बिल्कुल भी कम नहीं होता। हाँ, ये होता है कि इससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। एक तरफ एक फ्रेश बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं पता इस बी के बारे में, दूसरी तरफ एक रिपीटर है। रिपीटर तो एक बार चला भी गया इस बी, उसको तो सारी चीजें पता है। कमांड टास्क में क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है, लेक्चरेट में क्या करना है। तो यानी बताने का मकसद ये, फ्रेश को कुछ नहीं पता होता, रिपीटर को सब कुछ पता होगा, इससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। लेकिन ये नहीं है कि इसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो लास्ट में दोबारा से, क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी ये था कि मैंने कोशिश किया कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मैंने बता दी। यूट्यूब से तैयारी करेंगे। यूट्यूब चैनल का नाम है जी आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी। ऑनलाइन क्लासेस आप लोग लेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। 8 बजे क्लास होती है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। इंट्रो कैसे करना है, मेरिट्स डीमेरिट्स कौन से बताने चाहिए, आप चेक करवाएंगे यहाँ पे। वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, सोल्जर रखें कि आप ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, और भी काफ़ी जो सवाल होते हैं। इंट्रेंस कैसे होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक आपको बताया जाएगा। तो मजीद जो भी क्वेश्चन होते हैं अगले लेक्चर में मैं सारा कुछ इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको समझाऊं। मेरिट्स डीमेरिट्स वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी।